सो हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। लेक्चर नंबर 3 में वेक्टर कैलकुलस का आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले 2 लेक्चर और हम लोग कर चुके हैं। पहला लेक्चर जो था वो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर के अंदर था और दूसरा लेक्चर जो था वो स्केलर प्रोडक्ट इनवेरिएंट होता है उसके ऊपर था। आज हम लोग को ये पढ़ना है कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है इवन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग उसका फॉर्मूला का जो इंटरप्रिटेशन है ज्योमेट्रिकल और मतलब जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंटरप्रिटेशन है उसको समझेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला है वो समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे बाकी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट तो पूरा समझना ही है, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और फॉर्मूला उसको अगर समझ गए तो बाकी सारा कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग लगभग जितना भी अच्छा क्वेश्चन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का बन सकता है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो चलिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को एक बार डिफाइन करते हुए उसका फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आपको एक बार फॉर्मूला वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का लिख के दिखाते हैं। देखिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बेसिकली इससे पता चल रहा है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि यहाँ पर 3 वेक्टर होगा। तो हम बोल रहे हैं कि लेट द 3 वेक्टर्स, आप कुछ भी ले सकते हैं 3 वेक्टर को, लेट द 3 वेक्टर्स, लेट द 3 वेक्टर्स बी ए बी एंड सी। आपके ऊपर है, आप कुछ भी ले सकते हैं। हालांकि जनरली जितना भी बुक्स है उसमें जनरली उसको जो 3 वेक्टर्स है उसको आपका ए बी सी लिया हुआ है, इसलिए हम भी ए बी सी यहाँ पर ले रहे हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 3 वेक्टर ले रहे हैं ए बी और सी, तो उसके हिसाब से अगर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखा जाए तो वो ये होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। बहुत लोग इसी फॉर्मूला को ऐसे भी लिखता है, मतलब कि देखिए इसको इस फॉर्मूला को लिखने का एक और तरीका है, लेकिन कंफ्यूजन को खत्म करते हुए हम लोग सिर्फ अभी इसी फॉर्मूला को पूरे लेक्चर में मान के चलेंगे ताकि कहीं भी कंफ्यूजन नहीं हो। देखिए ये ए को हम लोग पीछे भी लिख सकते हैं, लेकिन पीछे लिखने के बाद ये इसका ज्योमेट्री चेंज हो जाएगा क्योंकि ये ट्रिपल प्रोडक्ट है वो भी वेक्टर का। अच्छा, यहाँ पर हम लोग पहले इसी फॉर्मूला को पकड़ के चलते हैं। अच्छा, अब जैसे ही फॉर्मूला यहाँ पर लिखा गया है तो यहाँ पर एक सबसे पहले सवाल आता है कि क्योंकि देखिए यहाँ पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर जो भी लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, इसलिए यहाँ पर देखिए दोनों जगह क्रॉस प्रोडक्ट लिया हुआ है। अच्छा, इसको अब हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे तो देखिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि द क्रॉस प्रोडक्ट, आपको पता है कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को बोलते हैं। तो वही लिखा हुआ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वन वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वन वेक्टर विथ क्रॉस प्रोडक्ट with the cross product of one vector with cross product of other 2 vectors, with cross product of another 2 vectors of another 2 vectors is vector triple product। ये जो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वेक्टर ले रहे हैं उसको 2 और वेक्टर के साथ क्रॉस कर रहे हैं, मतलब इस एक वेक्टर को तो इसके साथ क्रॉस कर ही रहे हैं, साथ ही 2 वेक्टर। तो ये तो आप लोगों को पता है, ये बहुत ही सिंपल सा बात है कि हम लोग यहाँ पर मतलब फॉर्मूला के बेसिस पे क्या बोल रहे हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा खोल के लिखते हैं। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको हम लोग थोड़ा सा और ये खोल करके लिखते हैं। देखिए इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, फिर इसको ओपन करके हम लोग लिखते हैं कि देखिए यहाँ पर ट्रिक भी है इसको याद रखने का। इस ए को ध्यान दीजिएगा, इस ए फर्स्ट वाले टर्म को हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि उसको लास्ट वाले टर्म के साथ डॉट करते हैं और बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फिर से एक बार हम लोग क्या करेंगे, पहले ये एक पहला वाला जो टर्म है उसको लेंगे ए। देखिए ये जो बाहर वाला ए है पहले ये सी के साथ जाएगा, वो भी डॉट में जाएगा, और फिर बाहर में कौन होगा, बी। फिर यहाँ पर माइनस साइन लगेगा। उसके बाद यही ए अब बी के साथ जाएगा। अब ये ए किसके साथ जाएगा, बी के साथ डॉट में जाएगा और सी बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका है, मतलब ये जो बेसिकली जो मेजर फॉर्मूला हुआ जो हम लोग पूरा आज जो पढ़ने वाले हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर यही पूरा फॉर्मूला यूज होगा। आप जब न्यूमेरिकल बनाइएगा तो आप इसके हेल्प से भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं और इसके हेल्प से भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि हम आपको जो भी एक सिंपल क्वेश्चन लेंगे उससे इससे भी सॉल्व करके वही आंसर आएगा, इससे भी सॉल्व करके वही आंसर आएगा। तो अगर डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है और ये उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला। खैर इससे कोई मतलब है नहीं, ये तो बहुत छोटा मोटा आसान सा बात है। अब हम लोग समझते हैं इसका फॉर्मूला को ध्यान से, क्योंकि इसमें फॉर्मूला में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो अब इस वीडियो के बाद वो कंफ्यूजन एकदम दूर हो जाएगा।
अब सबसे पहले यहाँ पर ये जो a है हम उसको कर क्या रहे हैं, देखिए ये पहले वाले टर्म को हम लोग लास्ट वाले टर्म के साथ पहले डॉट करें, देखिए क्या हुआ है, उसके बाद b के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इस पहले वाले टर्म को किसके साथ कर रहे हैं, इस b के साथ कर रहे हैं, उसके बाद c के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एकदम करेक्ट यही फॉर्मेट होना चाहिए आपका भी। अच्छा, अब ऐसा एक सबसे पहले सवाल आता है कि क्या हम ये लिख सकते हैं, कैन वी राइट दिस? बिल्कुल नहीं, ये एक ऐसे कोई लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ दिमाग में डाउट आता है ऐसा कि हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको। बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर क्रॉस तो ठीक है, और अगर हम यहाँ पर b डॉट प्रोडक्ट कर दें तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब आपको पता है कि जब हम लोग किसी एक वेक्टर क्वांटिटी को जैसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, और यहाँ एक वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जब उसको डॉट करेंगे तो यहाँ पर जो भी क्वांटिटी मिलेगा वो स्केलर मिलेगा। स्केलर मिलेगा मतलब यहाँ पर जब हम लोग जैसे यहाँ पर देखिए जैसे a है तो a को ऐसे ही लिख दिए, फिर ये क्रॉस, अब b डॉट c करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, d, और जो d क्वांटिटी मिलेगा उसके ऊपर हम लोग वेक्टर नहीं लगा सकते, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का क्या होता है, एक स्केलर होता है। डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का जो होता है वो एक आंसर जो देता है वो स्केलर देता है, तो इसीलिए ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर देखो तीनों में क्रॉस प्रोडक्ट होता है, और नाम भी है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब तीनों में क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। खैर ये तो बहुत छोटा मोटा आसान सी बात है। अब हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा पहले इसको हम लोग जो प्रूफ होता है, जनरल प्रूफ जो हर जगह दिया रहता है, पहले उसको करते हैं, उसके बाद हम लोग इसका जनरल ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पे आएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करने के बाद फिर हम लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पे डिस्कशन करेंगे इसका। तो अगर हम लोग पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक वेक्टर लेते हैं और थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, इस वाले टर्म को एवेलुएट करते हैं। तो देखिए बेसिकली जब हम लोग अभी यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे कि एक a वेक्टर लेंगे, एक b वेक्टर लेंगे और एक c वेक्टर लेंगे, तीनों का अलग अलग वैल्यू लेंगे। तीनों का अलग अलग वैल्यू लेने के बाद उसको हम लोग इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्रॉस करेंगे, और डिटर्मिनेंट से क्रॉस करेंगे, और जो फिर वैल्यू आएगा उसको इसके बराबर हम लोग बोल देंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन लेंगे। चलिए तो पहले वो काम हम लोग करते हैं। फॉर्मूला वही यूज़ होगा, बस थोड़ा सा क्या होगा यहाँ पर कि मतलब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा प्रूफ समझने वाले हैं अभी कि प्रूफ क्या होता है, उस फॉर्मूला का हल्का सा प्रूफ होता है थोड़ा सा मैथमेटिकली। देखिए प्रूफ ऐसा है कि हम लोग क्या करेंगे अभी यहाँ पर कि जैसे ए वेक्टर जो है उसको हम लोग लेते हैं a1x i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ये हम लोग a वेक्टर ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर b वेक्टर लेते हैं bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। अपने मन से आप कुछ भी ले सकते हैं, आप इसको 1 2 3 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर यूनिट वेक्टर्स होना चाहिए। इज इट विजिबल ऑन द कैमरा? या जस्ट इट इज़ विजिबल। अब हम लोग c पे आते हैं। c वेक्टर हम लोग लेते हैं cx i कैप प्लस cy j कैप प्लस cz k कैप। ठीक है, अच्छा अब हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखे थे उसके अकॉर्डिंग इसको एवेलुएट करते हैं। देखिए फॉर्मूला ये था बेसिकली कि हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर एक a वेक्टर ले रहे थे, a उसको क्रॉस कर रहे थे b क्रॉस c के साथ, उसके बाद आंसर लिख रहे थे। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले क्या करते हैं कि b क्रॉस c करते हैं, उसके बाद a को क्रॉस करेंगे। तो पहले इस b और c को क्रॉस करते हैं, तो b क्रॉस c, तो ये b का वैल्यू है, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट i कैप j कैप एंड k कैप। तो i कैप के साथ b का वैल्यू कितना है, bx, b इज bx एंड by इज by bz। और फिर उसके बाद फिर हम लोग c पे आते हैं, cx cy cz। ठीक है, ये प्लस माइनस प्लस तरीका है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का। अब आते हैं इस पे, तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि इसको और इसको छुपाते हैं और फिर इसको डॉट करते हैं। तो यहाँ पर ये आई कैप वाला रो और आई कैप वाला कॉलम छुप गया, इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ। तो क्या लिखेंगे फिर मतलब देखिए जब आई कैप के अलॉन्ग जब हम लोग सॉल्व करें, डिटर्मिनेंट होता है, आपको हो सकता है आता भी होगा आपको, तो आप थोड़ा वीडियो को पार कर लीजिए। डिटर्मिनेंट को इधर छुपाते हैं और फिर इसको छुपाते हैं, तब इसको इसके साथ। याद रखिए कि हमेशा ये लेफ्ट वाला ही साइड जाता है, पहले इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको इसके साथ तो क्या हो जाएगा by cz। ठीक है, फिर इसको इसके साथ तो माइनस लगता है बीच में, उसके बाद cy bz।
फिर आते हैं जे कैप पे, फिर माइनस जे कैप, इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। ठीक है, देखिए जे कैप क्या लॉन्ग कर रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस जे कैप लिख लिया पहले, क्योंकि यहाँ पर माइनस होता है जे कैप के टर्म्स में ना। अच्छा, उसके बाद फिर ये इसके साथ जाएगा, ये वाला इसके साथ, तो बी एक्स सी जेड माइनस ये इसके साथ गया तो सी एक्स बी जेड। ठीक है, उसके बाद प्लस प्लस के कैप। अभी हम लोग आएंगे, पहले इसको थोड़ा थ्योरेटिकली समझ लेते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन क्या आता है वो। फिर यहाँ पर इसको के कैप क्या लॉन्ग है, तो इसका ये छुपेगा और फिर ये छुपेगा, तो इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। ठीक है, तो सी वाई इंटू बी एक्स, सी वाई इंटू बी एक्स माइनस सी एक्स इंटू बी वाई, सी एक्स इंटू बी वाई। ठीक है, तो ये के कैप क्या लॉन्ग हो गया। अब ऐसा है कि बी क्रॉस सी हम लोग कर चुके हैं, तो बी क्रॉस सी का ये वैल्यू आया। अब हम लोग ये जो बी क्रॉस सी निकाल चुके हैं, ये इसको ए के साथ क्रॉस करेंगे, मतलब अब इसको हटाया जाए, ये वाला किसका वैल्यू आ गया, बी क्रॉस सी का। ये जो वैल्यू आया अभी वो किसका आया, बी क्रॉस सी का। दिस इज बी क्रॉस सी। इस बी क्रॉस सी को अब हम लोग ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, बी क्रॉस सी को ए वेक्टर के साथ। तो यहाँ पर क्या क्लिक करेंगे अभी हम लोग, बेसिकली ए वेक्टर को क्रॉस करेंगे। आपको हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, ठीक है, बी क्रॉस सी के साथ। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं कि ए वेक्टर लिखते हैं, तो ए वेक्टर का आई कैप, ए वेक्टर का जे कैप और ए वेक्टर का के कैप। ठीक है, तो ए वेक्टर का कितना है, ए एक्स ए वाई ए जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड, ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग लिखते हैं बी क्रॉस सी का। तो बी क्रॉस सी का वैल्यू देखिए आई कैप वाला है, क्या है, बी वाई सी जेड सी वाई बी जेड, बी वाई सी जेड माइनस सी वाई बी जेड, सी वाई बी जेड। ठीक है, उसके बाद इसका लिखते हैं जे कैप का लिखते हैं, तो जे कैप का कितना है, बी एक्स सी जेड। थोड़ा इसको डिटर्मिनेंट को हम लोग को थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा, तब जा करके हम लोग इसको वैल्यू को पुट कर पाएंगे। देखिए हम लोग ये लिख रहे हैं डिटर्मिनेंट यहाँ पर आई कैप, तो आई कैप वाला टर्म में पहले हम लोग लिखेंगे, पहले देखिए यहाँ पर ए वेक्टर पहले है ना, तो इसलिए पहले ए वेक्टर वाला टर्म को लिखना पड़ेगा। ए वेक्टर का पहला टर्म क्या है, ए एक्स। फिर यहाँ पर बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी का पहला टर्म क्या है, ये, तो इसको नीचे लिखेंगे बी वाई सी जेड माइनस सी वाई बी जेड, सी वाई बी जेड। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पर जे कैप पे आते हैं हम लोग, तो जे कैप में फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए वाई, और फिर यहाँ पर क्या होगा, के कैप। ठीक है, तो ए वाई, अब यहाँ पर ए जे कैप इसका क्या है, ये जे कैप है, इसका क्या है, जे कैप बी एक्स सी जेड माइनस सी एक्स बी जेड, सी एक्स बी जेड। अब यहाँ पर के कैप वाला टर्म क्या है, के कैप देखिए इसका क्या है, ए जेड, के कैप इसका ए जेड है। अच्छा, फिर यहाँ पर ये जो बी क्रॉस सी है उसका क्या है, के कैप ये सी वाई बी एक्स माइनस सी एक्स बी वाई। ठीक, तो इस डिटर्मिनेंट को जब हम लोग इवेलुएट करेंगे तो एक लंबा वैल्यू निकल कर के आएगा इस डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करने के बाद। ठीक, वैसे ही करना जैसे हम लोग इसको इवेलुएट किए हैं। और जब इस डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व करेंगे, ये वाला डिटर्मिनेंट को, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी, और यहाँ बाहर में सी। तो इसीलिए जब ऐसा हम लोग करते हैं इसको, तो सॉल्व करके ये डिटर्मिनेंट आता है, उसी को हम लोग इस वैल्यू के इक्वल लिखते हैं। तो चाहे आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में, या ये यूज कीजिए, दोनों फॉर्मूला से आंसर सेम आएगा। तो हम लोग एक बार क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, उसी से ये समझ में आएगा कि ये वाला वैल्यू इसके बराबर कैसे आएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं, उससे क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक स्टेप और समझना हम लोग को, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की। जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, दो प्रॉपर्टी है, एक कॉम्यूटेटिव और दूसरा एसोसिएटिव, उसी को समझना है। और ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में जाते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। तो एसोसिएटिव वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्यूटेटिव तो बहुत सिंपल है। चलिए, तो हम लोग पहले अभी क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। और अभी तक आपको ये समझ आया कि जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है उसका फॉर्मूला ये होता है,
अभी तक बस आपको वीडियो से इतना ही समझ में आया। ये फॉर्मूला होता है बेसिकली वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, इसको हैशटैग हम लोग कर लेते हैं। ये फॉर्मूला होता है अभी तक, ठीक है। इसी फॉर्मूला से हम लोग पूरा अभी वीडियो में प्रोसीड करेंगे, है ना। चलिए, और इसी फॉर्मूला को और कैसे लिखते हैं उसको भी समझ में आएगा जब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ लेंगे तब। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज करने वाले हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये बोलता है कि आप इस फॉर्मूला को और कैसे लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूला को, ये वाले को और कैसे लिखेंगे वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से समझ आएगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, क्या मतलब है इसका भाई? इसका मतलब ये है कि जब हम लोग यहाँ पर ए क्रॉस बी क्रॉस सी कर रहे हैं तो वो बराबर नहीं होता है बी क्रॉस सी क्रॉस ए के, क्योंकि यहां पर ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ी है, मल्टीप्लिकेशन नहीं चल रहा है यहां पर, इसीलिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी और बी क्रॉस सी क्रॉस ए आपस में बराबर नहीं होगा। अगर बराबर करना है तब क्या करना पड़ेगा, अगर बराबर करना है तो यहां पर माइनस साइन का यूज करना पड़ेगा। अब वो क्वेश्चन के थ्रू ही समझ में आएगा। यहाँ पर फिर हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको बराबर ही करना है तो यहाँ पर माइनस साइन का यूज़ करते हैं, तब इसको हम लोग बराबर बोल सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है कि आप चाहे इसको ऐसे लिखें चाहे इसको ऐसे लिखें, दोनों एक ही बात होगा। तो यहाँ पर से ये रिजल्ट निकल के आ रहा है कि नॉट कॉम्यूटेटिव, नॉट कॉम्यूटेटिव, ठीक है। हाँ, और हम लोग को यहाँ पर माइनस साइन का हेल्प लेना पड़ रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, नॉट कॉम्यूटेटिव। अब हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, एसोसिएटिव। तो ये ऐसा क्यों है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो जो कॉम्यूटेटिव वाला चीज़ है, सेम वही चीज़ हमको एसोसिएटिव में भी दिखता है, लेकिन एसोसिएटिव हम लोग थोड़ा सा उसको ज्योमेट्रिकली समझते हैं, इसलिए। और एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव दोनों अलग अलग चीज़ है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को समझना बहुत आसान है। जैसे हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं कॉम्यूटेटिव को समझने के लिए। जैसे यहाँ पर ए वेक्टर का अगर हम लिख ले, ए वेक्टर का वैल्यू मान लीजिए, फिर विजिबल है कि नहीं, इट इज़ नॉट विजिबल, सो वी विल राइट इट हियर। इस चीज़ को बेसिकली हम लोग को समझना है। इस प्रॉपर्टी को समझना है। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक ए वेक्टर लेते हैं, उस ए वेक्टर का वैल्यू मान लीजिए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और एक हम लोग बी वेक्टर ले रहे हैं, उसका वैल्यू है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। ये पहला हुआ और ये दूसरा हुआ। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है। पहले हम लोग इससे सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को पहले इस वाले प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लोग क्या करेंगे, बी क्रॉस सी। तो पहले इस बी और बी क्रॉस सी, एक मिनट, एक और सी वेक्टर भी हम लोग का था क्वेश्चन में, जो कि है 4 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बी क्रॉस सी करते हैं। तो बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर ये बी है और ये सी है, तो इसको क्रॉस करना है। तो यहाँ पर लेंगे हम लोग पहले आई कैप, यहाँ लेंगे जे कैप और यहाँ लेंगे के कैप, ठीक है। बी का वैल्यू कितना है 1, उसके बाद फिर सी का वैल्यू कितना, ये बी का जे कैप वाला कंपोनेंट कितना है -1, उसके बाद फिर इसका के कैप वाला कंपोनेंट है 2। अब सी का 4 है -1 एंड 2। इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आई कैप वाला रो, यहाँ पर बीच में माइनस होता है ये वाला में, आई कैप वाला रो। तो आई कैप वाला रो में इसको छुपाएंगे, इसका कॉलम और इसका रो, तो क्या हो जाएगा आई कैप, ये इसके साथ जाएगा तो कितना होगा -2, और फिर ये इसके साथ जाएगा तो कितना होगा +2। कैसे 2 1 जा -1, और यहाँ पर क्या माइनस पहले से होता है तो +2 हो गया। उसके बाद प्लस सॉरी माइनस जे कैप, ये वाला माइनस जे कैप
माइनस डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना चाहिए, इसीलिए हम उसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करें क्योंकि डिटर्मिनेंट आपको आता है सॉल्व करने के लिए, इसीलिए। अब जे कैप के अलावा जब हम लोग इवेलुएट करेंगे तो जे कैप का कॉलम और जे कैप का रो छुपाएंगे और ये इसके साथ जाएगा तो कितना होगा 2 माइनस 4 टू ज़ा 8, तो 2 माइनस 4 टू ज़ा 8। उसके बाद फिर हम लोग के कैप के अलावा आते हैं तो प्लस के कैप के अलावा जब इसका रो और कॉलम छुड़ाएंगे तो ये इसके साथ जाएगा तो -1 और ये इसके साथ गया तो +4, ठीक। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये कट गया तो यहाँ पर आएगा 0 आई कैप और फिर ये इससे गया तो कितना आ गया +8 माइनस 2 कितना होता है 8 माइनस 2 6, तो 6 जे कैप और फिर यहाँ पर ये +3 के कैप। ये देखिए ये जो आया है ये आपका B क्रॉस C करने से आया। अब ये जो B क्रॉस C करके जो आंसर आया उसको हम लोग किसके साथ करेंगे, A वेक्टर के साथ, यानी कि ये जो A वेक्टर दिया है उसके साथ की क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं, तो हम लोग क्या करने वाले हैं A क्रॉस B क्रॉस C। तो A वेक्टर कितना है, यहाँ पर डिटर्मिनेंट बनाते हैं, ये आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। A वेक्टर कितना है 1 1 1, ठीक है 1, ठीक है। अच्छा, B क्रॉस C आया, देखिए यहाँ पर 0 6 3 0 6 एंड 3। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको छुपाएंगे पहले, इसको छुपाएंगे तो 3 1 3, आई कैप के अलाउंग कर रहे हैं पहले हम लोग 3 1 3, इसको छुपाया गया और इसको छुपाया गया 3 1 3 और यहाँ पर -6, फिर यहाँ पर माइनस जे कैप, इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे तो 3 1 3 और 0 3 माइनस 0, ये इसके साथ गया और ये इसके साथ गया, वैसे किया। फिर के कैप पे आते हैं तो प्लस के कैप, ये के कैप का रो कॉलम छुप गया 6 1 6 -0 6 -0, आ रहा समझ में सबको, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे बहुत सिंपल चीज़ है ये सब, उतना ज़्यादा ही, बस हम लोग यहाँ पर प्रूव करना चाहते हैं कि जो कॉम्यूटेटिव है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है। देखिए ये वाला प्रॉपर्टी बेसिकली हम लोग प्रूव करने वाले हैं, इसी के लिए ये सब काम कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको फाइनली रिजल्ट इसका कितना आ रहा है -3 आई कैप -3 जे कैप +6 के कैप, दिस इज द रिजल्ट। ये कब आ रहा है, जब हम लोग इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को, इस पार्ट को भी सॉल्व करके वही आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस का फर्क होगा, ठीक है, उसी को समझना है। चलिए, तो ये आंसर है, अभी यही आंसर फिर से हम लोग लेके आएंगे, लेकिन इस बार क्या करेंगे, इस बार हम लोग इस वाले पार्ट को करेंगे, मतलब B क्रॉस C करेंगे और A के साथ उसको क्रॉस करेंगे। देखिए डिफरेंट आंसर आएगा। देखिए इस पार्ट को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो डिफरेंट आंसर आएगा, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो, लेकिन फिर उसी को अगर हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर यही आ जाएगा। यही फर्क होता है कॉम्यूटेटिव वाले में, ठीक है। तो आप एक बार क्या कीजिए कि करके देखिए उसको, मतलब आप क्या कीजिए, पहले आप B क्रॉस C देखिए निकाल चुके हैं और उसको A के साथ एक बार क्रॉस कीजिए। चलिए वही करके देखते हैं हम लोग। इस बार थोड़ा इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं। इस बार क्या कर रहे हैं हम लोग, देखिए इसी पार्ट को बस चेंज करना है। हम लोग इस बार क्या करने वाले हैं कि हम लोग B क्रॉस C लेंगे और उसको किसके साथ क्रॉस करेंगे, A के साथ, ठीक है। मतलब B क्रॉस C पहले ऊपर लिखाएगा, तो B क्रॉस C वाला टर्म को हम लोग ऊपर लिखने वाले हैं अभी। B क्रॉस C वाला टर्म क्या है, 0 6 3। उसके बाद A वाला टर्म देखिए क्या है, ये 1 1 1, ठीक है। अब इसको हम लोग इवेलुएट करते हैं, तो देखिए दूसरा आएगा यहाँ पर, देखिए ये आता है कि नहीं वही चेक करना है बेसिकली, ये आंसर आना चाहिए, लेकिन ये आंसर नहीं आएगा जब तक इसमें माइनस लगाएंगे, तब तक ये आंसर नहीं आने वाला है। चलिए करते हैं, उसको करके देखते हैं। तो फाइनली जब हम लोग इसके अलाउंग करेंगे तो कितना होगा, आई कैप लिखेंगे यहाँ पर और ये से छुपेगा तो 6 1 6 -3 माइनस जे कैप, छुप गया ये 1 0 0 -3 प्लस के कैप, इसका के कैप को छुपा तो यहाँ पर 1 0 0 -6, ठीक है। तो कितना आ रहा आंसर, ये आ रहा है, बोर्ड में दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, यस इट इज़ विजिबल ऑन द ब्लैक बोर्ड। ये आ रहा है मतलब वाइट बोर्ड, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप, 3 आई कैप प्लस माइनस प्लस 3 जे कैप -6 के कैप, दिस कम्स टू बी दिस। देखिए क्या आपको ये रिजल्ट किसके हेल्प से आया, ये रिजल्ट कहाँ से आया, ये रिजल्ट ऐसे आया, A क्रॉस B क्रॉस C करने से। क्या आपको ये आंसर और ये आंसर जो कि किससे आया है, इससे आया है, इससे जो आंसर आया है और जो इससे आंसर आया है वो बिल्कुल भी बराबर नहीं है। दोनों में किसका फ़र्क है,
माइनस साइन का फर्क है। आया समझ में? इसीलिए जो आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? एसोसिएटिव होता है। चलिए एक बार फिर भी हम आपको आंसर कंपेयर करके भी दिखा देते हैं, थोड़ा फील और लाने के लिए। मतलब देखिए इससे आंसर क्या आया है, तो इसका आंसर पहले लिखते हैं हम लोग। इसका आंसर कितना आया है? -3 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 6 k कैप, ये आंसर आया है। इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर माइनस है, इस माइनस को भी हम लोग लिख देते हैं, और इसका वैल्यू कितना आया है? ये आया है 3i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 6। अगर इस माइनस को हम यहाँ से हटा दें, क्या ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर है? बिल्कुल नहीं, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, इसीलिए यहाँ पर माइनस साइन लगाया जाता है। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमको माइनस साइन का सहारा लेना पड़ रहा है। अगर बिना माइनस लगाए, मतलब ये वाला माइनस अगर नहीं लगाते और ये इक्वल होता तो इसको हम लोग कॉम्यूटेटिव बोलते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ पर माइनस लगा रहे हैं तो इसीलिए इसको हम लोग फिर बोल रहे हैं कि ये कॉम्यूटेटिव नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको माइनस का सहारा लेना पड़ रहा है। तो ये सिंपल सा रीज़न हुआ। देखिए अब इस माइनस को आप अंदर भेजिएगा तो यही चीज़ आपको मिल जाएगा, तब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये पहला प्रॉपर्टी था कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। अब हम लोग दूसरे प्रॉपर्टी पे आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव, इज नॉट एसोसिएटिव। एसोसिएटिव पे आते हैं, एसोसिएटिव वाले प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। वहाँ पर आएगा कि एसोसिएटिव भी नहीं होता, नॉट एसोसिएटिव, नाइदर कॉम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज नाइदर कॉम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव। तो हम लोग अब दूसरा प्रॉपर्टी चेक करेंगे, एसोसिएटिव। हालांकि सबको ये जो एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है सबको सेम लगता है, लेकिन सेम होता नहीं है, उसमें एक बहुत मेजर बड़ा डिफरेंस होता है। हालांकि समझने का दोनों का तरीका वही है कि उसमें भी हम लोग को माइनस का सहारा लेना पड़ता है, एसोसिएटिव वाले में भी, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, उसी को हम लोग अभी समझेंगे। तो कौन सा क्या समझना है हम लोग का अभी? एसोसिएटिव, है ना। दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग समझने जा रहे हैं कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज नॉट एसोसिएटिव, नाइदर कॉम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव, नॉट एसोसिएटिव। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज नॉट एसोसिएटिव। एसोसिएटिव नेचर के बारे में हम लोग को समझना है। बोर्ड में दिखाई पड़ रहा है, यस इट इज़ विजिबल। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि पहले यहाँ पर उस प्रॉपर्टी को लिख देते हैं कि होता क्या है। होता ये है कि A क्रॉस B क्रॉस C बराबर होता है माइनस A क्रॉस B क्रॉस C के। देखिए यहाँ आपको खुद ही फर्क नजर आएगा। यहाँ पर हम लोग A को इस बार पीछे नहीं भेजे हैं, इस बार A को B के साथ क्रॉस कर दिए हैं। इसी को बोलते हैं कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज नॉट एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग बिना माइनस साइन का सहारा लिए दोनों का बराबर कर देते, सेम उसी के जैसा, कॉम्यूटेटिव के जैसा। लेकिन एक देखिए मेजर डिफरेंस है। हम पहले क्या करते हैं, एक बार कॉम्यूटेटिव वाला फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं आपको समझाने के लिए। कॉम्यूटेटिव में देखिए कुछ ऐसा था, कॉम्यूटेटिव जो पीछे भी हम लोग पढ़े उसमें कुछ ऐसा था। देखिए उसमें कुछ ऐसा हम लोग लिख रहे थे, राइट, दिस वाज, ये हम लोग लिख रहे थे पीछे। मतलब यहां पर बस A को हम लोग पीछे शिफ्ट कर रहे थे तब माइनस लगा रहे थे, लेकिन यहां पर कुछ और हो रहा है। यहां पर A को हम लोग अंदर भेज दे रहे हैं। तो सोचिए यहां पर जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसमें ये जो ब्रैकेट है उसका भी बहुत बड़ा मतलब है। ये एसोसिएटिव, ये कॉम्यूटेटिव वाला और ये एसोसिएटिव वाला। देखिए ये प्रॉपर्टी कौन सा वाला है? कॉम्यूटेटिव का, और ये किसका है? एसोसिएटिव का, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज नॉट एसोसिएटिव, और सही में एसोसिएटिव नहीं होता है क्योंकि हमको यहाँ पर माइनस का सहारा लेना पड़ रहा है। कब? जब ये पीछे जा रहा है और ये दोनों यहाँ पर बीच में आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको एसोसिएटिव वाले बात को समझते हैं। देखिए होता क्या है ना कि यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, कौन? ये जो आपको दिख रहा है B क्रॉस C, ये जो B क्रॉस C है, मतलब ये जो B क्रॉस C है, ये पूरा टर्म, ये इसका अलग प्लेन होता है, ये डिफरेंट प्लेन में लाई करता है। इसका प्लेन कुछ और होता है, डिफरेंट प्लेन। और ये जो होता है ये, इसका कुछ और प्लेन होता है, डिफरेंट प्लेन। अब ये डिफरेंट प्लेन का मतलब समझने के लिए आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझना पड़ेगा वेक्टर का।
मतलब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझने वाला है, जो कि हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है और जो कि आपका सिलेबस में भी है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अब इसका प्लेन क्या होगा, वो डिफरेंट प्लेन दोनों का क्या क्या होगा। तो ये जो बी क्रॉस सी है, इसका जो प्लेन होता है वो बी एंड सी में होता है, क्योंकि इसी में क्रॉस हो रहा है। और ये जो ए और बी है, इसका जो प्लेन होता है वो होता है ए एंड बी में। मतलब ये ए और बी के प्लेन में लाई करता है ये वाला, और ये वाला जो होता है वो बी और सी के प्लेन में लाई करता है। तो दोनों का प्लेन अलग अलग है, इसीलिए दोनों आपस में बराबर नहीं होता है। और बराबर करने के लिए हम लोग को यहाँ पर माइनस साइन का हेल्प लेना पड़ता है। इसी को बोलते हैं कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज नॉट एसोसिएटिव। एसोसिएटिव नहीं होता है क्योंकि माइनस साइन का हेल्प लेना पड़ रहा है। और बाकी एसोसिएटिव का एक्सप्रेशन ये हुआ, कॉम्यूटेटिव अलग है, एसोसिएटिव अलग चीज़ है। अब हम लोग थोड़ा आते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पे, है ना। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। नेक्स्ट लिखिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, VTP, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखिए हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा इजी वे में समझेंगे, एक प्लेन का हेल्प लेंगे हम लोग यहाँ पर इसको समझने के लिए। पहले देखिए ये एक प्लेन है, दिस इज अ प्लेन, दिस इज अ प्लेन, और इस प्लेन में तीन अलग अलग वेक्टर लाई कर रहा है। यहाँ पर मेरे पास एक वेक्टर है बी वेक्टर, और यहाँ पर मेरे पास एक वेक्टर है सी वेक्टर। देखिए ये दोनों इस प्लेन में लाई कर रहा है, दे आर लाइंग इन दिस प्लेन। इन दोनों पे अगर हम लोग क्रॉस लगाएं, देखिए हम लोग अगर यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करें, किसका यूज़ करें, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करें, तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से जब हम लोग B से C को क्रॉस करेंगे, B क्रॉस C, तो देखिए यहाँ पर एक ऊपर की तरफ वेक्टर मिल रहा है, B से C की तरफ क्रॉस करेंगे। ये आप स्क्रू घुमाइए, स्क्रू रूल के हिसाब से B से C घुमाइए स्क्रू को, तो ये देखिए स्क्रू ऊपर की तरफ आएगा। B से जब C घुमाइएगा तो स्क्रू ऊपर की तरफ आएगा। तो ऊपर की तरफ हमको यहाँ पर एक वेक्टर मिलेगा जिसको हम बोल रहे हैं D वेक्टर। और ये D वेक्टर कहाँ से आ रहा है, तो ये D वेक्टर B को C से क्रॉस करने से आ रहा है, ठीक। अच्छा, B क्रॉस C करने से, एक मिनट, B थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करते हैं, ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पर, इसको हम लोग को थोड़ा इधर लेना था, यहाँ पर इसके अलाउंग लेना था यहाँ पर C, तभी यहाँ पर ये देखिए अब सही आएगा, अब ठीक है। देखिए यहाँ पर जब हम लोग B से C गए, यहाँ से ऐसे B से C, तब यहाँ पर एक वेक्टर हमको मिला D, ठीक है, ये करेक्ट डायग्राम हुआ। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है B और C के, और B और C देखिए इसी प्लेन में लाई कर रहा है, लेकिन ये D कहाँ है, प्लेन के अपवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, ये जो D वेक्टर है ये C के भी परपेंडिकुलर है और B के भी परपेंडिकुलर है, ठीक। अच्छा ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर एक वेक्टर लेते हैं A वेक्टर, क्या लेते हैं, A वेक्टर। अच्छा, ये जो A वेक्टर है इसका कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है, ये A वेक्टर आउट ऑफ द प्लेन है, ये ना B और C के प्लेन में लाई कर रहा है ना D के साथ लाई कर रहा है, ये अपना ही है ऐसे खड़ा अकेले। हालांकि देखिए ये जो A वेक्टर अभी हम बनाए लाइन खींच के, देखिए ये A वेक्टर, रुकिए एक बार क्लियर करके आपको थोड़ा दिखाते हैं। देखिए ये जो लाइन दिख रहा है ना आपको, दिस इज A वेक्टर, दिस इज A वेक्टर। ये जो A वेक्टर है ये एकदम आउट ऑफ द प्लेन है, मतलब ये A वेक्टर है ऐसे, बनाने के लिए प्लेन में ऐसे बनाया जा रहा है ऐसे A वेक्टर, और D ऐसे परपेंडिकुलर उसके। तो हम लोग जब A से D क्रॉस करेंगे, A से D का मतलब देखिए हम लोग जब ये करेंगे A क्रॉस D करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, A क्रॉस D करने से हमको क्या मिल रहा है, A क्रॉस B क्रॉस C। D का मतलब है B क्रॉस C। देखिए जब हम लोग B और C को क्रॉस किए तो हम लोग को मिला D, और जब हम लोग A और D को क्रॉस करेंगे तो हम लोग को एक वेक्टर मिलेगा जिसका नाम क्या होगा, A क्रॉस B क्रॉस C। हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये कौन सा वेक्टर है, दिस वेक्टर इज A क्रॉस B क्रॉस C, जिसको हम लोग तभी से
पढ़ रहे हैं। इसी को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, जिसमें क्या होता है, जब हम लोग बी से सी की तरफ जाते हैं तो एक वेक्टर मिलता है डी, और फिर उस डी वेक्टर को साथ ए से क्रॉस करने से उस डी वेक्टर को साथ, या फिर ए वेक्टर को डी से क्रॉस करने से, ए से डी जाने से एक नया वेक्टर मिलता है हम लोग को, जो कि इस प्लेन में लाई करता है। इस प्लेन में लाई कर रहा है ये वाला वेक्टर। इस प्लेन में लाई कौन नहीं कर रहा है? ए। इसी के बारे में हम लोग लिखने वाले हैं। चलिए लिखते हैं। ए वेक्टर के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे? ए वेक्टर, यहाँ पर ए वेक्टर डज नॉट लाइज इन बी वेक्टर and does not lies in this plane, does not lies in B vector and C vectors plane। B और C के प्लेन में A लाई नहीं करता है, तो B और C के प्लेन में कौन लाई करता है? D, है ना। D वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर एंड C वेक्टर। परपेंडिकुलर बोलने का मतलब वही है कि उसके प्लेन में लाई कर रहा है। और ये जो A क्रॉस B क्रॉस C है, इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट, A क्रॉस B क्रॉस C लाइज, A क्रॉस B क्रॉस C लाइज इन द प्लेन, लाइज इन द प्लेन ऑफ B वेक्टर एंड C वेक्टर। B और C के प्लेन में ये जो आपका A क्रॉस B क्रॉस C है वो लाई करता है, ठीक है। तो ये आपका हुआ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसके बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको समझ में आया होगा कि इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है ना। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में। तो देखिए, अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि A क्रॉस B क्रॉस C, A क्रॉस B क्रॉस C किस प्लेन में लाई करता है, तो B C के प्लेन में लाई करता है। ये क्वेश्चन बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से हमेशा पूछा जा रहा है कि अगर जो A क्रॉस B क्रॉस C है वो किस प्लेन में लाई करता है, तो B और C के प्लेन में लाई करता है। देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। यही वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, हैशटैग, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ये सिंपल सा बात ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में पूछा जाता है, और ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन किस में लागू होता है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। क्यों? देखिए पीछे बताया हुआ है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जब हम लोग A क्रॉस B क्रॉस A और B को क्रॉस करते हैं तो वो AB प्लेन में लाई करता है, B और C को क्रॉस करते हैं तो वो BC प्लेन में लाई करता है, ठीक है। इसके बाद अभी बहुत सारा हम लोग को और क्वेश्चन करना है इसके ऊपर, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। फॉर्मूला बेसिकली सिंपल वे में एक बार हम लोग थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, कंक्लूड कर लेते हैं। फॉर्मूला बेसिकली यही है आपका, क्या चीज़, A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल्स टू, वहाँ पर वेक्टर हम लोग क्या लिख रहे थे, A किसके साथ जाएगा, इसके साथ, डॉट C, और यहाँ पर B माइनस A डॉट B, और बाहर में क्या, C। सही है? नहीं, हाँ सही। यहाँ पर पहले A C के साथ गया, उसके बाद फिर B के साथ गया, बीच में माइनस। यही फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला से हम लोग क्वेश्चन तो बहुत सारा बना सकते हैं, तो इस फॉर्मूला के ऊपर जो क्वेश्चंस बनता है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एक बड़ा टॉपिक है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझने वाला चीज़ था। तो अब इस फॉर्मूला के ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन करेंगे, और इसमें वही होगा, ये वाला जो आपको दिख रहा है, चाहे इससे सॉल्व कीजिए चाहे इधर से सॉल्व कीजिए, दोनों सेम आएगा। कुछ ट्रिकी क्वेश्चन में होता है ना, तो उसको हम लोग अगले बार डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।